Hello friends, and today we are going to discuss nominal GDP and real GDP. As you know, this is a part of our class 12 economics syllabus. So what is nominal GDP and what is real GDP? And this is a very important question in examination. So in this video we'll focus on understanding the concepts, and we'll also try to find out the relation between them and how we can derive one from the other. Okay, so let us go ahead. So first we will try to understand the meaning of nominal GDP and real GDP. Okay, so what is GDP basically? We all know GDP means the market value. GDP means the market value of all final goods and services, right or not? The market value of all final goods and services produced in a year. So एक साल में एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसका जो मार्केट वैल्यू हो उसको हम कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, नाउ द थिंग इज दैट, तो यहाँ पे एक चीज़ हमको पता चल गया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमको क्या करना है. हमको एक चीज़ लेना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड एंड उन चीज़ों का प्राइस कितना है. चलो मान लेते हैं कि 10 क्वांटिटी प्रोडक्शन हुआ एंड प्राइस सपोज था 5 रुपीज़ पर यूनिट. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीडीपी जो कि फार्मूला है क्वांटिटी इनटू प्राइस, अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे जीडीपी आ जाता है 50 रुपीज़, इजंट इट. तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, राइट. बट चलो मान लेते हैं कि आफ्टर 2 और 3 ईयर्स प्रोडक्शन जो है 10 है एंड यहाँ पे प्राइस जो है ये बढ़ के सपोज 7 रुपीज़ हो गया है. नाउ द जीडीपी स्टैंड्स 7 रुपीज़. आई होप यू अंडरस्टैंड मी. सो जीडीपी में एक चीज़ आपको नोट करना है, जीडीपी कैलकुलेशन में यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करता है. व्हाट मैटर्स इज द प्राइस, करेक्ट और नॉट. अगर प्राइस चेंज हो जाता है तो जीडीपी का वैल्यू भी चेंज हो जा रहा है, जो हो जाएगा. तो इट इज़ द प्राइस दैट इज गोइंग टू हैव ए वेरी मच व्हाट ए बिग इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी. तो इन दिस एरिया और इन दिस सिचुएशन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जीडीपी जो ज़्यादा दिखा रहा है या तो कम हो रहा है ओवर द टाइम, क्या वो क्वांटिटी के चलते हो रहा है या प्राइस के चलते हो रहा है, राइट और नॉट. तो ये जो चीज़ें हैं इसको समझने में हमको हेल्प करता है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी मीन्स जीडीपी एट करेंट प्राइसेस. Okay, GDP at current prices is called nominal GDP, or you can say that the value of current final goods and services at current prices is called nominal GDP. Real GDP क्या है? Real GDP is the GDP at constant prices, that is the value of current year final goods and services at base year prices or constant prices. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ आपके मन में अभी आता होगा कि करेंट प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट प्राइसेस क्या है, बेस ईयर क्या है. दीज आर द थिंग्स दैट क्रिएट कन्फ्यूजन. सो बेटर वी टेक एन एग्जांपल. सपोज मैं एक यहाँ पे ईयर लेता हूँ. लेट मी टेक ईयर. यहाँ पे मैंने लिया क्वांटिटी, यहाँ पे लिया मैंने प्राइस, और here I will calculate the GDP. Suppose
I take the production of a commodity in the year 2001. 2001 में मैंने कोई भी एक कमोडिटी को चूज किया, उसका टोटल प्रोडक्शन कितना था मैं वो कैलकुलेट किया कि 2001 में सपोज टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, सपोज एक्स में लेता हूँ, द कमोडिटी इज एक्स एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2001 वाज सपोज 100 and in the year 2001 the price of the commodity was 2 rupees per unit. तो 2001 में आउटपुट प्रोडक्शन हुआ 100 एंड प्राइस ऑफ द आउटपुट वाज 2. तो जीडीपी आएगा तुम्हारा प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट इज प्राइस हो गया 2, क्वांटिटी हो गया मेरा 100, तो जीडीपी हो गया यहाँ पे 200 इज द जीडीपी ऑफ दैट ईयर. तो ये हो गया करेंट ईयर, मतलब जो ईयर में आप जीडीपी और आउटपुट को कैलकुलेट कर रहे हो. 2001 का आउटपुट है कितना 100, 2001 का प्राइस है 2, तो करेंट ईयर आउटपुट 100, करेंट ईयर प्राइस हो गया 2, तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया तो करेंट ईयर का जीडीपी निकला कितना 200. तो यहाँ पे हम बोलेंगे करेंट प्राइस इज 2, करेंट ईयर आउटपुट इज 100, राइट. Now if I want to compare this to the production of that commodity and the GDP of the country in another year, चलो मान लेते हैं कि 2015 में आफ्टर 15 ईयर्स सेम कमोडिटी एक्स का प्रोडक्शन जो है, अभी ये इसका प्रोडक्शन सपोज है 100, सेम 100 है, बट यहाँ पे प्राइस जो है सपोज इट हैज़ इंक्रीज्ड, प्राइस बढ़ गया है, इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड और इट हैज़ राइजन 2 रुपीज़ 5 पर यूनिट. ठीक है, प्राइस बढ़ने का कारण बहुत कुछ हो सकता है, पॉपुलेशन बढ़ गया हो, डिमांड बढ़ गया है, इसके चलते प्राइस भी बढ़ चुका है. तो एनी हाउ इट डजेंट मैटर, हम लोग को जीडीपी कैलकुलेशन करना है 2015 का. 2015 का अगर मुझे जीडीपी कैलकुलेशन करना है तो 2015 का मुझे आउटपुट देखना पड़ेगा जो कि 100 है. 2015 में उस चीज़ का दाम कितना है पर यूनिट, वो है 5 रुपया. तो यहाँ पे मैं जब जीडीपी काउंट करूँगा प्राइस हो गया 5 इंटू प्रोडक्ट हो गया टोटल प्रोडक्शन 100, तो जीडीपी मेरा आ गया यहाँ पे 500. ठीक है कि नहीं. तो ये है नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइसेस फॉर द ईयर 2015. 2015 के लिए करंट आउटपुट है 100, 2015 का करंट प्राइस है 5 रुपीज़ एंड 2015 का जो नॉमिनल जीडीपी है या तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस है वो है 500. आई होप यू अंडरस्टैंड मी. नाउ आई कैन से दैट द नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2001, नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2001, 2001 का नॉमिनल जीडीपी जो था वो था 200 रुपीज़, बट 2015 का जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 500 रुपीज़, एज यू कैन सी ओवर हियर. ओके, तो ये था 200 रुपया नॉमिनल जीडीपी ऑफ 2001 एंड 2015 का जो नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइसेस वो है 500, क्योंकि हमने करेंट ईयर का आउटपुट को करेंट ईयर का प्राइस से मल्टीप्लाई किया है. तो ये होता है नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेशन करने का तरीका. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि रियल जीडीपी किसको कहते हैं. रियल जीडीपी कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला ये है कि हम करेंट ईयर, अगर हम मान लेते हैं कि 2015 को हम करेंट ईयर लेते हैं तो उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 2001 के साथ. तो 2001 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2001 को हम कहेंगे बेस ईयर, जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसको कहा जाता है बेस ईयर. एंड वो बेस ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ उसको कहते हैं बेस ईयर आउटपुट, दैट इज 100, एंड बेस ईयर का जो प्राइस था उसको हम कहते हैं बेस ईयर प्राइस, दैट इज 2 रुपीज़ पर यूनिट. आई होप अंडरस्टैंड मी. तो जब हमको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना होता है तो हमको दो चीज़ें चाहिए. टू कैलकुलेट रियल जीडीपी वी नीड 2 थिंग्स, दैट इज वी नीड करेंट ईयर आउटपुट, करेंट ईयर क्वांटिटी हमको चाहिए. तो करेंट ईयर हमारे लिए 2015 होगा. ठीक है, एंड उसके साथ हमको चाहिए बेस ईयर का प्राइस, उस चीज़ का दाम बेस ईयर में कितना था, जो साल जो ईयर के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उस साल उस ईयर में उस चीज़ का दाम कितना था, बेस ईयर का प्राइस. तो फिर से अगर मैं आपको वही टेबल में लेके चलूँ तो अभी आप देख सकते हो 2015 में 2015 का जो आउटपुट है वो है 100. तो ये हो गया मेरा करेंट ईयर का आउटपुट, करेंट ईयर आउटपुट.
और मुझे प्राइस कौन सा चाहिए, बेस ईयर का प्राइस, उसी चीज़ का दाम बेस ईयर में कितना था, ₹2 पर यूनिट। अभी मुझे क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू, दैट इज करेंट ईयर आउटपुट दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर का जो प्राइस था उस चीज़ का वो हो गया 2। नाउ इट इज़ कमिंग 200 रुपीज़। ये हो गया मेरा रियल जीडीपी। ओके, so this is the difference between real GDP and nominal GDP. So when we calculate real GDP, हमको we need 2 years, we need the output of the current year and the price of that output in the base year. Current year output multiplied by base year price is called real GDP of a country. Okay, now तो ये तो एक्सप्लेनेशन था। अभी हम एक छोटा सा टेबल के जरिए उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ए टेबल विच विल मेक इट क्लियर। नाउ यू कैन सी आई हैव टेकन 2 years हियर, sorry, okay, yes, so here I have taken 2 years. One is 2011, which I have taken as the base year 2011, and the current year is 2019. बेस ईयर का जो आउटपुट था वो था 100, ओके, एंड 2011 में जो प्राइस था क्वांटिटी का वो था आइटम का वो था 4। तो 2011 का नॉमिनल जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2011 वो होगा 400 रुपया, क्योंकि 2011 का प्राइस को हमने मल्टीप्लाई किया 2011 में ही जितना प्रोडक्शन हुआ था, 100 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आ गया 400। दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2011। सिमिलरली 2019 का नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, 2019 का टोटल प्रोडक्शन दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ द आउटपुट पर यूनिट इन द ईयर 2019 दैट इज 8, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये हो गया 480। दिस इज द नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2019। तो ये है टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग नॉमिनल जीडीपी। बट इफ आई वांट टू नो द रियल जीडीपी फॉर द ईयर 2019 में रियल जीडीपी कितना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट, आई टोल्ड यू बिफोर दैट वी नीड द करेंट ईयर आउटपुट दैट इज 60। मुझे जो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, एक तो है करेंट ईयर का आउटपुट 60, उसका प्राइस क्या था बेस ईयर में, दैट इज 4 रुपीज़, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट इज़ कमिंग 240. So this is called the real GDP for the year, real GDP for the year 2019. 2019 का रियल जीडीपी इस तरह से कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या डिराइव कर रहे हैं, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी डिराइव फ्रॉम दिस। तो एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि nominal GDP is more than real GDP when average price level of the economy has risen or there is inflation. Nominal GDP जो है और real GDP से कब ज़्यादा होगा, in what condition, what situation nominal GDP can be more than the real GDP? ये तब होगा जब आपका इन्फ्लेशन, इफ देयर इज इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है एवरेज प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी हैज़ बिन राइजिंग कंसिस्टेंटली, प्राइस लेवल जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, तो चीज़ों का दाम बढ़ चुका है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर प्राइसेस। तो इसके चलते क्या हुआ ना, हमारा जो प्रेजेंट करेंट ईयर का नॉमिनल जीडीपी जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये जो टेबल में आपको यू कैन सी हियर, यहाँ पे प्रोडक्शन, और एक बार मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने ईयर लिया, यहाँ पे क्वांटिटी लिया, यहाँ पे मैंने प्राइस लिया। ओके, तो ईयर सपोज 2001, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2015। तो 2001 में प्रोडक्शन था सपोज 100 एंड प्राइस था 2। 2015 में प्रोडक्शन सपोज कम हो गया है, 80 हो गया है, बट प्राइस बढ़ के सपोज 10 हो गया है ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन। तो अभी जो जीडीपी निकलेगा यहाँ पे 2015 के लिए जो नॉमिनल जीडीपी निकलेगा वो कितना होगा,
80 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये हो जाएगा 800 रुपीज़. दिस इज द नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2015. बट इफ आई वांट टू नो कैलकुलेट द रियल जीडीपी फॉर द ईयर 2015, ये होगा क्वांटिटी दैट इज 80 करेंट ईयर का आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर में जो उसका प्राइस था 2, ये हो गया 160 ओनली. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो है 800, इट इज़ मोर देन द रियल जीडीपी दैट इज 160. एंड वाई इट हैज़ हैपेंड, प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ा नहीं है, तो फिर जीडीपी कैसे बढ़ गया? जीडीपी इसलिए बढ़ा है क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन हम कर पा रहे हैं कि रियल जीडीपी कैन बी लेस देन नॉमिनल जीडीपी, या तो फिर नॉमिनल जीडीपी इज मोर देन रियल जीडीपी ओनली व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी और प्राइस लेवल हैज राइजन. नेक्स्ट, रियल जीडीपी ट्रूली इंडिकेट्स द रियल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. देखो, तो नॉमिनल जीडीपी से हमको रियल ग्रोथ पता नहीं चलेगा. ये जो एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे देख, रियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? रियल ग्रोथ का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पीपल. ठीक है, नॉमिनल ग्रोथ मतलब जब पैसा इनकम बढ़ जाता है उसको हम कहते हैं इनकम, या तो जब फिगर जीडीपी का फिगर बढ़ता है उसको हम कहते हैं नॉमिनल ग्रोथ. फॉर द सेक ऑफ नेम, नॉमिनल मतलब फॉर द सेक ऑफ नेम, इट्स जस्ट ए फिगर. बट एक्चुअली में प्रोडक्शन ना बढ़ के भी आपका जीडीपी बढ़ सकता है अगर सिचुएशन ऐसा रहा तो. क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोडक्शन पहले ज़्यादा था बट जीडीपी कम था. ठीक है, यहाँ पे अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे 2001 का जीडीपी अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो 100 इंटू 2, ये 200 रुपया जीडीपी था पहले 2001 में, जबकि प्रोडक्शन था 100. बट 2015 में जीडीपी 800 रुपया है, 4 टाइम्स बढ़ चुका है. बट वेयर एज रियल प्रोडक्शन जो है घट के 80 हो गया है. तो रियल ग्रोथ का मतलब है रियल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द रियल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. बट यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन तो कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में, फिर जीडीपी बढ़ चुका है. तो ये जीडीपी बढ़ने का कारण क्या है? प्राइसेस बढ़ना. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री का रियल ग्रोथ हुआ है या तो लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, पीपल आर इन ए बेटर कंडीशन ऑफ लिविंग, वी कैन से लाइक दैट. ठीक है, दिस इज जस्ट ए नॉमिनल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, दिस इज नॉट ए रियल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. रियल ग्रोथ कब होगा? रियल ग्रोथ तब होगा जब कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हमारा करेंट ईयर में प्रोडक्शन बढ़ेगा. प्रीवियस ईयर में जितना बेस ईयर में जो प्रोडक्शन था, यहाँ पे फिर से अगर मैं आपको बताऊँ ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस. ठीक है, फिर से हम 2 ईयर लेंगे. 2001 सपोज प्रोडक्शन था 100, प्राइस था 2 रुपीज़ एंड यहाँ पे हमारा जीडीपी हो गया मेरा 200. ठीक है, अभी 2010 में सपोज मैं करता हूँ, यहाँ पे सपोज हमारा प्रोडक्शन 150 हो गया है. ठीक है, एंड प्राइस, चलो प्राइस मान लेते हैं कि 3 रुपीज़ प्राइस हो गया है. पॉपुलेशन बढ़ा है इसलिए प्राइस भी बढ़ चुका है, बट यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ा है कंपेयर टू द बेस ईयर प्रोडक्शन 100. तो यहाँ पे जीडीपी कितना होगा? 150 मल्टीप्लाइड 3, इट विल बी 450. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो है करेंट ईयर का मीन्स 2001 का, जो 2010 का नॉमिनल जीडीपी जो है 2001 का नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा है. एक चीज़ कन्फर्म हुआ. उसके बाद अगर मैं रियल जीडीपी कैलकुलेट करूँ 2010 का, तो क्या करना पड़ेगा? 150 करेंट ईयर का आउटपुट जो है 150 मल्टीप्लाइड बाय बेस ईयर का प्राइस जो है 2 रुपया इंटू 2. तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ? रियल जीडीपी भी ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू द, समझ पा रहे हो? रियल जीडीपी इज ऑल्सो, रियल में जो जीडीपी है अभी 300, वो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जो था 200, उससे भी ज़्यादा भी आ रहा है. एंड ये किस, हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द राइज इन प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री. तो एक कंट्री का रियल ग्रोथ डिपेंड करता है कि तुम्हारा आपका प्रोडक्शन जो है बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है. क्योंकि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों के पास ज़्यादा सामान अवेलेबल हो पाएगा एंड पीपल, द नीड ऑफ द पीपल कैन बी फुलफिल्ड टू ए ग्रेटर एक्सटेंट. सो दैट इज कॉल्ड द रियल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. जस्ट बाय राइजिंग price level, if your GDP is rising, this is simply growth of nominal GDP and that does not indicate the real growth of the economy. Okay, please इसको नोट करके रखिएगा. Then okay, next is real GDP is more than nominal GDP when production of
output increases in comparison to the output in the base year. I explain this to you. Real GDP is more than nominal GDP. Real GDP कब बढ़ता है? जब हमारा आउटपुट इन द करेंट ईयर का जो आउटपुट है अगर वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ रहा है तब हमारा रियल जीडीपी बढ़ेगा, एंड दैट इज रियली वेलफेयर फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल. ओके, so these are the conclusions that we can draw from calculation of nominal and real GDP. I hope it is useful. Please keep on practicing to have better clarity and better understanding of this concept. Okay, we'll meet soon with another video on GDP deflator. Okay, what is GDP deflator? उसके ऊपर हम कमिंग वीडियो में बात करेंगे. Till then, take care and have a nice day. Thank you.